हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक, तो चलिए सभी लोग इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी किनारे दोस्तों याद रखिएगा जो नासिक शहर है वह स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं बात करूं दोस्तों गोदावरी नदी की, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है, ठीक, याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो बताइएगा जो पेनिसिलिन होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फफूंद से। ठीक, तो फफूंद से दोस्तों याद रखिएगा पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों चेचक की, तो चेचक के टीके का विकास किसने किया? तो याद रखिएगा एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने दोस्तों याद रखिएगा टीके जो चेचक होता है उसके टीके का विकास किया था। ठीक, इसे याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? तो बताइएगा कौन सा ऐसा जो प्रक्षेपात्र है जो भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है। ठीक, चलिए तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। त्रिशूल जो है दोस्तों याद रखिएगा एक ऐसा प्रक्षेपात्र है जो कि धरती से वायु में जाने वाला एक प्रक्षेपात्र है। इसे आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। ठीक, और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो बताइएगा यह क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। यंग इंडिया जो, ठीक, तो यंग इंडिया जो समाचार पत्र था दोस्तों वर्ष 1933 तक महात्मा गांधी के द्वारा जो है संपादित किया गया समाचार पत्र का क्या नाम था? तो याद रखिएगा यंग इंडिया इसका नाम था। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइएगा भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों याद रखिएगा भारत सेवा समाज की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चाहे दोस्तों आपके एसएससी के एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो या पीसीएस का हो। ठीक, तो सभी एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? जो मोती मस्जिद है दोस्तों याद रखिएगा किस शहर में स्थित है आपको बताना है। ठीक, तो मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है बताइएगा सभी लोग। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आगरा शहर में। ठीक, तो आगरा शहर में दोस्तों याद रखिएगा मोती मस्जिद स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। ठीक, तो बताइएगा विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है। मांस है, पीला योक है, घी है या ताज़ा सब्जियां होती है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताज़ी सब्जियां। जो ताज़ी सब्जियां होती है दोस्तों, विटामिन ई का सर्वाधिक मात्रा में जो स्रोत होता है वह होता है ताज़ी सब्जियां। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो बताइएगा मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 206। 206 हड्डियां होती है दोस्तों। आपके एग्जाम में कई कई बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, तो याद रखिएगा मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक, चलिए इसका सही आंसर कौन बताएगा। तो उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो हमें उस विटामिन का नाम बताना है, ठीक, जो कि मांसाहारी भोजन में नहीं प्राप्त होता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है, ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी मांसाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होता। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं विटामिन डी की, तो दोस्तों यह सूर्य के प्रकाश से, ठीक, सूर्य के प्रकाश से जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम, तो याद रखिएगा कैल्सीफेरोल। क्या, कैल्सीफेरोल दोस्तों याद रखिएगा विटामिन, ठीक, कैल्सीफेरोल दोस्तों याद रखिएगा विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। और अगर मैं बात करूं विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों याद रखिएगा विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। चलिए बताइएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यकृत। यकृत दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और दोस्तों यह क्वेश्चन को तो छाप लीजिएगा, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो बताइएगा जो वाहन होते हैं उनके हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दोस्तों याद रखिएगा। ठीक, तो अवतल दर्पण का जो है वाहनों के हेडलाइटों में जो है उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। बताइएगा सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। बुध ग्रह दोस्तों याद रखिएगा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। ठीक, अगर मैं बात कर दोस्तों शुक्र ग्रह की, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा सांझ का तारा, ठीक, सायं का तारा, और क्या कहा जाता है, सुबह का तारा भी कहा जाता है इसे। ठीक, इसके अलावा दोस्तों ठीक पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का
जुड़वा बहन दोस्तों आपके शुक्र को कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक ठीक, तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यस्दीकरण। दोस्तों क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यस्दीकरण इसे कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? तो बताइएगा, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेट्रा एथिल। टेट्रा एथिल का दोस्तों उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बताइएगा, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार खेलों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेगा, खेलों से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो याद रखेगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। ठीक, तो फुटबॉल से दोस्तों जो है नेहरू ट्रॉफी का संबंध है। ठीक, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो बताइएगा डेविस कप। ठीक, तो बताइएगा, सभी लोग इनका आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा, डेविस कप किससे संबंधित है? और दूसरा क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी। ठीक, रणजी ट्रॉफी दोस्तों आपको बताना है किस खेल से संबंधित है। और इसके अलावा थॉमस कप। ठीक, तो इसका भी आंसर आपको थॉमस कप। तो इन तीनों का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की एक नृत्य है? ठीक, तो बताइएगा, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है, ठीक, तो किस प्रदेश का एक नृत्य है? ठीक, तो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ओडिसी से ही पता चल रहा है आपको। ठीक, तो ओडिसी से ही दोस्तों आपको पता चल रहा है कि यह ओडिशा का नृत्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में घूमर नृत्य किया जाता है। ठीक, घूमर नृत्य किया जाता है। इसके अलावा सुईसिनी नृत्य किया जाता है। ठीक, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। गुजरात में दोस्तों डांडिया नृत्य किया जाता है। ठीक, इसे याद रख लीजिएगा। डांडिया के अलावा यहाँ पे गरबा भी नृत्य किया जाता है। ठीक, यहाँ पे ओडिशा हो गया। आंध्र प्रदेश में दोस्तों बताइएगा क्या नृत्य किया जाता है? ठीक, तो आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है दोस्तों, इसे आपको बताना है। ठीक, अभी मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, बट दोस्तों इसका जो बहुत ही ज़्यादा फेमस नृत्य है और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु से पूछा जाता है। ठीक, तो तमिलनाडु का मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, तो तमिलनाडु में दोस्तों भारतनाट्यम, क्या? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में भारतनाट्यम जो नृत्य है सबसे ज़्यादा पॉपुलर नृत्य है। ठीक, आपको दोस्तों आंध्र प्रदेश का नृत्य बताना है। मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। ठीक, तो मेरे दिमाग में दोस्तों अभी आ नहीं रहा है, तो इसे आपको कमेंट में बता देना। ठीक, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है? ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? तो बताइएगा, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? ठीक, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। तो दोस्तों याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का चित्र बनवाया था। किसका? तो याद रखिएगा, मोनालिसा का जो चित्र था किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, लियोनार्डो दा विंसी ने बनवाया था। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र सागर तैरकर पार कर लिए थे? तो वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 जो है प्रमुख सागर को तैरकर पार की थी? ठीक, तो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुला चौधरी। बुला चौधरी ने दोस्तों याद रखेगा, ठीक, वह महिला थी, प्रथम महिला थी जो कि 7 समुद्र को जो है पार करी थी, किससे? तैर करके, ठीक। तो तैर करके जो है बुला चौधरी ने पार की थी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो बताइएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक। तो 6 वर्ष जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ठीक। और जल्दी से जा कर के अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी करिएगा और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका महासागर, ठीक। तो अंटार्कटिका महासागर में दोस्तों याद रखिएगा हरा जो सूर्य है वह दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका महासागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसे आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो चलिए दोस्तों, तो आज का तो लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब बारी है आपसे क्वेश्चन पूछने की, ठीक। तो अब बारी है दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछने की, ठीक। तो बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइएगा, ठीक। तो बताइएगा विटामिन ए का, ठीक, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। तो विटामिन ए का, एक मिनट फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक। तो बताना है दोस्तों आपको विटामिन ए का, ठीक। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विटामिन, ठीक, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों ध्यान से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक। चलिए।